तो सभी लोगों का हीलिंग मेड सिंपल के इस छठे सेशन में स्वागत है। मैं आप सभी को बहुत ही आभारी हूँ कि आप लोग अपना समय निकालते हैं, कीमती समय निकाल के ये सेशन सुनने के लिए ज्वाइन करते हैं। इस सेशन से मैं आप लोगों को अपना जीवन बदल सकने का रास्ता बताता हूँ, किस तरह से आप खुश रह सकते हैं और सभी चीजें अच्छे से कर सकते हैं। अपनी परेशानियां, अपनी बीमारियों से कैसे जल्दी से बाहर निकल सकते हैं, किस तरह से हीलिंग को फास्टर कर सकते हैं, उस बारे में बात करता हूँ। और इस सेशन के एंड में मैं आपको आज एक बड़ी अच्छी टेक्निक बताऊंगा, जिससे आपके इमोशंस को आपको अगर कंट्रोल करना है तो वो किस तरह से आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो शुरू करते हैं। आगे थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। मैं प्रवीण अग्रवाल हूँ, हीलिंग के अंदर आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। 50 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस लाइफ का। इसमें बहुत सी चीजें सीखी है और उन्हीं चीजों को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिससे शायद किसी की लाइफ बेहतर हो सके। मैंने इंजीनियरिंग की थी एमएनआईटी से। ग्रोथ 50x तक, 50 टाइम्स तक ग्रोथ देखी है मैंने। डी फार्मा किया मैंने। और विपश्यना से मैंने मेरी जीवन में काफी सुधार लाया। रेकी हीलिंग से मैंने कई लोगों की हीलिंग भी की है। और मैं एंटरटेनमेंट के लिए साइकिलिंग, ट्रैकिंग और घूमना पसंद करता हूँ। तो जो मेरे बारे में जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा जान जाएंगे। आगे चलते हैं अपन कि अपने जीवन में स्ट्रेस का जो मेन कारण है, तनाव का एक जो प्रमुख कारण है, वो फियर ऑफ फेलियर भी है। असफलता का भय। जो असफलता का भय है वो लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता है। लोग इस टेंशन में ही जीते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं कि ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया, ये ना हो जाए या वो ना हो जाए, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो वो उस फियर किससे ऑपरेट करते हैं। और जब माइंड में फियर होता है, फियर से जब हम ऑपरेट करते हैं तो चीजें अपने आप सही नहीं होती हैं, गलत होने लग जाती हैं। अपने को अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव बना के रखना होता है, जिससे कि कोई भी चीज, परेशानियां तो सभी जगह आएंगी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको हर कदम पे केवल सक्सेस 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 मिलती रहे। सक्सेस के साथ फेलियर्स हैंड इन हैंड चलता है, साथ साथ चलता है। तो जब सक्सेस मिलेगी तो फेलियर आना ही आना है। तो अपने को फेलियर से जूझना आना चाहिए, जो आजकल हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। फेलियर आ जाए तो कैसे डील करना है, क्या करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ, आजकल हम काफी सुन रहे हैं यंग बच्चे जो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं आईआईटी वगैरह के लिए, आत्महत्या तक करने की कोशिश करते हैं, कर लेते हैं। तो वो उसका मुख्य कारण क्या है कि उनके अंदर बचपन से माँ बाप यही फीड करते हैं कि अगर तू पास नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगेगी, क्या होगा जीवन में, कैसे कुछ करेगा। तो इतना ज्यादा डर भर देते हैं उसके दिमाग में, जिससे वो सही से परफॉर्म ही नहीं कर पाता, पढ़ ही नहीं पाता। हर समय एक टेंशन के अंदर, फियर के अंदर वो चलता है और फियर से ऑपरेट करता है, जिस कारण से वो जितना उसमें काबिलियत है उतना भी परफॉर्म नहीं कर पाता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो भी लोग टॉप करते हैं या जो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, पास होते हैं, उन सब के अंदर एक कॉमन चीज देखेंगे, उनके अंदर कोई फियर नहीं होगा। वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ, हम पास हो जाएंगे, हमें अच्छे नंबर आएंगे, वी विल परफॉर्म। तो उनके अंदर फियर नहीं होता कहीं पे भी, तो इसलिए वो और बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। और हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि किस तरह से वो फियर में ना आए। उनको ऑल्टरनेटिव बताने चाहिए कि अच्छा, अगर तुम ये नहीं हो पाया तो ये कर लेंगे, ये नहीं हो पाया तो ये कर लेंगे। जीवन में बहुत से रास्ते हैं, दुनिया भर के रास्ते हैं, लेकिन हम रास्तों के बारे में बताते नहीं है। बच्चों को एक चॉइस होती है और वो फेलियर के डर से कभी कुछ गलत कर लेते हैं, कभी गलत रास्ते चले जाते हैं और परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फियर ऑफ फेलियर, जिससे बहुत ज्यादा मानसिक मानसिक संतुलन बिगड़ता है लोगों का, और फिर बीमारियां आती हैं। इस चीज को अगर अपन फर्स्ट पॉइंट पे ही टैकल कर लेंगे, पहले जगह पे ही, कि ये फियर आए नहीं बच्चों में बचपन से। कोई अगर कुछ उससे गलत हो जाता है, कुछ भी कहीं पे फेल हो जाता है, तो उसे डांटे नहीं, उसे प्रोत्साहित करे, उसे बताए कि वो कर सकता है, उसके अंदर ये थॉट डाले कि वो कर सकता है। तो इस बारे में कोई अपने विचार शेयर करना चाहे तो अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं।
सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये बहुत ही मतलब मैं कहना चाहूँ ज्वलंत मुद्दा प्रवीण जी आपने उठाया है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, हमको अपने बच्चों को जीवन में हारना भी सिखाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बॉस। जीवन में हमेशा विक्ट्री नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। और हार को बचाना और उसको एक एक स्ट्रेंथ के जैसे यूज करना, जिससे कि उसको मोटिवेट करना, ये बहुत 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 जरूरी मुद्दा है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है। और मेरा इसमें एक लाइन ये है कि हम अपने बच्चों को अगर कोई स्पोर्ट्स खेलना सिखाते हैं, तो स्पोर्ट्स जो होते हैं वो बच्चों को हारना सिखाते हैं। आप बैडमिंटन खेलते हो, 21 पॉइंट्स का गेम है, आपका बेटा ड्यूस पे 19-20 पे सर्विस कर रहा होता है, तो वो उस स्थिति से निकलना सीखता है। तो मेरा मतलब एक लाइन में जोड़ूंगा आपके, स्पोर्ट्स खेलना आना चाहिए, वो हारना सिखाता है। और जीवन में हारोगे नहीं बॉस तो जीतोगे कैसे। हार दैट्स के ग्रेट, जीतना भी बहुत अच्छा सिखाता टॉपिक है आपका, बहुत बढ़िया। हार प्लीज। के जीतना भी सिखाता है। और यस। आजकल अपन देख रहे हैं कि ना तो हम ज्यादा अपने बच्चों को पुश करते हैं कि भाई तुम खेलने जाओ, आउटडोर गेम तकरीबन बंद से हो गए हैं। यस। तो वो आउटडोर गेम में भेजना चाहिए। खेल से जो आदमी सीखता है, जो हमें पता भी नहीं लगता है, बिल्कुल। सब बिल्कुल। कॉन्शियस माइंड में उसके आ जाता है। जो जैसा कि पंकज जी ने कहा, अब वीडियो शेयर ऑन करके बोलेंगे तो लोग देख पाएंगे। तो अच्छा, प्लीज। मैं क्या, ऑफिस में बैठा हुआ था। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और आज मतलब अगर हम इस चीज को अगर समझ लें कि विक्ट्री ही नहीं, डिफीट को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ड्यूरिंग सेलिब्रेशन ऑफ डिफीट वी शुड डिस्कस द वेरियस रीजन कि अपने को डिफीट किस लिए मिली, और हम उन चीजों को कैसे कोप अप करके हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इम्प्रूव। ये 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 मेरे ख्याल से जीवन में सबके साथ प्रवीण जी ये चीज आती है। जीत विक्ट्री तो किसी को हमेशा नहीं मिलती, दो लोग खेलेंगे तो बहुत, एक हारेगा एक जीतेगा। ये तो बिल्कुल सही सी बात है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चों को मतलब ये सिखानी चाहिए। और गेम खेलना जरूर सिखाना चाहिए, प्लीज। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, बच्चों के साथ बड़ों को भी ये सीखने की जरूरत है, जब बड़े हो चुके हैं, कि जीवन में हर समय जीत जीत नहीं मिलती है, हार भी मिलती है। तो हमें उस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, उससे निराश नहीं होना चाहिए। यस। तरीके ढूंढने चाहिए, इम्प्रूवमेंट करके वापस नई एनर्जी के साथ इस चीज के अंदर काम को वापस से करना चाहिए। तो फिर जीत हासिल होगी। तो तनाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर से तनाव आता है, तनाव से बीमारियां आती है, और बीमारियों से हम परेशान होते हैं। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ कि हमें ये फियर ऑफ फेलियर जैसे पता लगे हमको, उसको दूर करने में का प्रयास करना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए। क्योंकि फेलियर सक्सेस का पार्ट है। कोई भी सक्सेस बिना फेलियर के नहीं होती। बड़े बड़े लोग जो है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे एलोन मस्क हो, उन्होंने बहुत सबको जगह जगह पे ठोकरें खानी पड़ी, हार मानना पड़ा, उसके बाद वो उस जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पहुंचे हैं। ये चीजें हम बच्चों को बचपन से बताते नहीं है, या हमें पता भी होता है तो हम भूल जाते हैं। और छोटी सी हार आती है, छोटा सा फेलियर होता है, और हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और फिर बीमारियों को न्योता देते हैं। तो ये चीज नॉर्मली मैंने बहुत से लोगों के अंदर देखी है, और मैंने अपने अंदर भी देखी है। ऐसा नहीं है मैं कोई यूनिक हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ भी होता है। उस चीजों से फिर मैं उभरता हूँ, ये चीजें जान के, इन चीजों को रियलाइज करके कि किस तरह से अपने को आगे करना है। तो मैं वही चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ जो मैंने अपने जीवन में देखी, और जिनसे लड़के मैं आगे बढ़ा, जिन चीजों को जिस तरह से मैंने टैकल किया। तो वही चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ। उससे आप डे टू डे एकदम खुश रह सकते हैं, और आगे बढ़ सकते हैं। इसी श्रेणी में अगला जो पॉइंट है जो आज मैं लेना चाहता हूँ, ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग। अत्यधिक सोच और नकारात्मक सोच, ये एक बहुत ही हमारे स्ट्रेस का बड़ा कारण है। आज देखिए आप, जैसे आपने किसी को मैसेज किया मोबाइल पे, और उसका जवाब नहीं आता, उसका जवाब नहीं आता है, और हमारे विचार शुरू हो जाते हैं। अरे ये तो मुझे अवॉइड कर रहा है, ये मेरी वैल्यू नहीं रही इसकी लाइफ में, मुझे जवाब नहीं दे रहा है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। मतलब इतने सारे सवाल एक मिनट के अंदर अपने अंदर आ जाते हैं। एक मिनट बाद उसका जवाब आ जाता है जब वो सवाल खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो ओवर थिंकिंग, वो नेगेटिव थिंकिंग, उस ओवर थिंकिंग के साथ नेगेटिव थिंकिंग भी बहुत आती है।
तो वो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग आपको स्ट्रेस देती है, टेंशन देती है, दिमाग में सर दर्द होता है, आदमी के बीपी बढ़ जाता है। ये सारी बीमारियां इस कारण से होती हैं। तो ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से हमें बाहर निकलना चाहिए। हमें कोई भी चीज में इतना ज्यादा सवाल, इतना नहीं सोचना चाहिए। अभी जो सबसे बड़ी कमी है हम लोगों में, अपन सभी में, कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में। हमारा काम ये नहीं है कि हम सोचें कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा। जो बोल रहा है वो सुने, उसके पीछे वो क्या सोच रहा है वो सोचने की जरूरत नहीं है। वो सोच सोच के हम परेशान होते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं और परेशान होते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा था, 18 साल का हुआ, और कोई पार्टी में गया था। वो रात को लेट हो गया, घर से फोन आया, मदर ने फोन किया, वो उस समय उसने उठाया नहीं कि लेट हो गया, अभी पहुंच ही रहा हूँ, रास्ते में हूँ। और रास्ते में उसके थॉट चालू हो गए कि अब घर जाते ही तो बहुत डांट पड़ने वाली है। अब घर वाले कहेंगे कि ये कोई टाइम है आने का। तो वो ये भी सोच लेता है कि मैं ये कहूंगा कि भाई अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, 18 साल का हो गया हूँ, अब तो मुझे छूट दोगे, मैं अपने हिसाब से जीवन जी सकता हूँ। फिर वो कुछ बोलेंगे तो मैं ये बोलूंगा, फिर ये वो, मतलब इतनी सारे द्वंद्व उसके दिमाग में चल रहे हैं जब तक वो घर नहीं पहुंचता है। और घर पहुंचने के बाद उसके पेरेंट्स, मदर फादर कुछ बोलते ही नहीं है। बोलते हैं अच्छा बेटा, हम थोड़ा चिंतित थे, तू ठीक तो है ना, तूने फोन नहीं उठाया तो। उन्होंने कोई बात नहीं कही, लेकिन उसने इतने सारी स्टोरी दिमाग में ऑलरेडी बना ली कि जिसके कारण वो परेशान रहा। और उसकी धीरे धीरे वो परेशान रहने की आदत बन जाती है, और आदत से बीमारी बन जाती है, और बीमारियां जो है आदमी को परेशान करती हैं आगे। ये सभी लोग आप जानते हैं। तो ये ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, हर चीज में नेगेटिव सोचना कि ये मैं करूं तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उस चक्कर में हम एक्शन नहीं लेते हैं। बहुत सी चीजें जो करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। तो वो थिंकिंग से हमें बाहर निकलना चाहिए। ये हर आदमी कर रहा है, मतलब मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, हर लोग हर समय कुछ ना कुछ अपन इस तरह की ओवर थिंकिंग करते हैं। तो उस ओवर थिंकिंग से अगर अपन बाहर निकलेंगे तो हम अपनी बीमारियों से भी जल्दी बाहर निकल पाएंगे। कोई भी तरह की अगर हमें कोई भी तकलीफ है, कोई भी स्ट्रेस है, मेंटल इमोशनल डिसबैलेंस है, इमोशनली हमें परेशानी है, तो उस चीज से हम बड़े आराम से बाहर निकल पाएंगे अगर हम इस चीज को टैकल करना सीखते हैं। तो इस बारे में कोई अपनी शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? क्योंकि आप लोगों की शेयरिंग से लोगों को और ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार हर पॉइंट पे कहता हूँ शेयर करने को। हाँ प्रवीण, मैं शेयर करना चाहती हूँ। हम्म, बोले। हाँ प्रवीण, ऐसा था कि पहले ये होता था कि अगर जैसे मैंने एक बंदे को अपन उसके हिसाब से काम कर रहे हैं और उसी टाइम किसी दूसरे बंदे की एक्सपेक्टेशन है अपने से, तो मैं ऐसा हो जाता था कि मुझे लगता था कि अरे वो नाराज हो जाएगा। मैं इधर भी उधर भी मतलब ओवर थिंक कर लेती थी और उसको बैलेंस नहीं कर पाती थी। और उसको भी खुश करने की कोशिश करती थी, उसको भी खुश करने की कोशिश करती थी। कभी इसकी सफाई दी, कभी उसकी सफाई दी, कभी कुछ, मतलब अपना कुछ भी नहीं है उसमें। हम्म। बट द थिंग इज कि सबको खुश रखना है बोल के मैं बहुत सारी इम्बैलेंस, मेरे मेंटल इम्बैलेंस हो जाता था। राइट। अभी उस चीज में आप जब बोलते रहते हो कि थोड़ा ठहराव लाओ, पॉजिटिव सोचो, ठहराव लाओ, कुछ ज्यादा ओवर थिंक मत करो, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तो उस चीज में ठहराव आया है थोड़ा पहले से, जो कि मुझे हेल्प करता है। ये मेरा है टेक अवे। बार बार आपके ये बोलने से कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव रखो, तो अब मैं ये नहीं सोचती कि वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि अपने तो इंटेंशन अच्छी ही है, तो दूसरा नाराज हो जाएगा वो अब इतना ओवर थिंक नहीं करती। हाँ, और थोड़ा अपने हिसाब से मेंटल पीस में रहती हूँ। हाँ। राइट। हाँ। और कोई कुछ थैंक यू। बताता है? काली भैया, हाँ। गुड मॉर्निंग काली भैया। और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली जो चीज आप टॉपिक अभी बोल रहे हैं वो मेरे साथ हुआ था। कि अभी थोड़ा सा कुछ भी ऐसे ही प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा फीवर भी आ गया था। और मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही थी, बहुत ज्यादा सोच रही थी, बहुत नेगेटिव हो रही थी। उससे मेरी बॉडी मतलब एकदम ऐसे हो गई थी डल, कि उठ भी नहीं पा रही थी मैं। फिर जब मैंने आपसे बात की थी,
उससे पहले तक मेरा एकदम ऐसा था कि मेरे को इतनी वीकनेस लग रही थी और ऐसा लगता था कहीं जाने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं। बिल्कुल मैं एकदम नेगेटिव, मतलब मैं हूँ नहीं ऐसी और ना मैं दिमाग में लाती, बट ऐसा कुछ हो गया था तो दिमाग में चल रहा था कुछ, उस वजह से मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी। उसके बाद जिस दिन आपने मेरे से बात की, आपसे मैंने बात की, उसके बाद से शाम से मैंने वापस मेरे माइंड को एकदम वो किया और फिर मैंने कहा नहीं, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे-जैसे आपने मुझे समझाया, मैंने वही सब रिकॉल किया माइंड में बिल्कुल कि नहीं, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, सब भगवान के हाथ में छोड़ दो, जो होगा सब अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। सब ये सोचती रही। मैं सच में दूसरे दिन बिल्कुल चेंज मेरा, कि मैं जो नेगेटिविटी थी वो निकल गई, मेरी माइंड पूरा अच्छा हो गया, कुछ भी बीमारी मुझे फील नहीं हो रही, वीकनेस नहीं लग रही मुझे। तो एकदम एकदम ड्रास्टिक चेंज तुरंत ही मुझे मिला उस टाइम। वो भी आपसे बात करने से मेरे को बहुत बहुत अच्छा फील हुआ बाद में। मैंने आपको मैसेज भी किया था उसके लिए कि मेरे को बहुत अच्छा लगा उसके बाद। और ये फैक्ट है, ये बहुत जरूरी है कि नेगेटिविटी बॉडी में मत आने दो, वो बीमारी ना ठीक होने देती है और ना आप उस चीज से निकल पाते हो। आप जैसे ही अपने आप का माइंड चेंज करते ही और पॉजिटिव होते ही आपका बीमारी भी गायब है और सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब अच्छा भी लगता है फिर। उससे पहले कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, राइट। अब सब बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। इसी में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये नहीं है कि आपके कल से नेगेटिव थॉट आने बंद हो जाएंगे। नेगेटिव थॉट तो सबके नहीं। आते ही हैं, आते रहेंगे। हमें सीखना है उस नेगेटिव थॉट पे पॉजिटिव थॉट को कैसे रखना है, जिससे कि वो नेगेटिव थॉट दब जाए और हम पॉजिटिविटी में आ जाए। तो जब बस जब बस वही। नेगेटिव थॉट आएगा, तब तब हमें पॉजिटिव थॉट से उसको सुपर इम्पोज करना है, उसके ऊपर पॉजिटिव थॉट डालना है, जिससे कि उसका इफेक्ट खत्म हो जाए और हम पॉजिटिव हो जाए। ये वो जो आप बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे मुझे समझाया कि तुम सोच ही क्यों रही हो गलत, अच्छा सोचो। फिर मैं, अब वो ये इंसान है, अपन बैठते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे मेरे को बार बार वापस वापस भी, बट मैंने अपने माइंड को पूरा टोटली डिफरेंटली वे में लेके गई और माइंड चेंज किया। म्यूजिक सुन रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, बाहर निकल गई अपना, तो वो दिमाग उस जगह जा ही नहीं रहा, फ्री बैठी हूँ तो वो चल रहा है माइंड। फ्री नहीं थी, अपना काम में बिजी थी, तो माइंड भी मेरा गलत नहीं चल रहा था कहीं पे भी। और फिर राइट। अच्छा, खुद को भी अच्छा लगा बहुत। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू काली भैया, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है या हम आगे चलते हैं? तो जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे को, चाहे हेल्थ की हो, चाहे और कोई लाइफ में प्रॉब्लम हो, तो हमारे माइंड के अंदर थॉट्स आ जाते हैं कि अब क्या होगा, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। इस तरह के थॉट्स आते हैं और ये बहुत जनरल सी बात है, सभी लोगों को आते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो ये थॉट आते हैं, इन थॉट्स को हमें पॉजिटिव थॉट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, माइंडसेट को अपने चेंज करना है। और उस माइंडसेट को चेंज करने से, जैसे आपने देखा प्रेरणा को कैसे इफेक्ट मिला, इंस्टेंट इफेक्ट मिलता है। इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट इफेक्ट मिलता है आपके थॉट्स में। आपको कोई परेशानी हो रही है और आप इस तरह के थॉट्स सोच रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आप इमीडिएटली ये सोचने लगते हैं कि ठीक है, जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो रहा है, मैं इसको ठीक कर लूंगा, उसके लिए पॉजिटिव एक्शन लेंगे। बीमारी है तो उसके लिए दवाई लेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, और ये सोचेंगे कि मेरी दवाइयाँ बेहतर काम कर रही हैं। अब मैंने ये बहुत बार देखा है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और लेकिन डॉक्टर पे विश्वास नहीं करते हैं कि इसकी, डॉक्टर ने अगर एक दवाई लिख दी तो बोले एक दवाई लिखी है, इससे क्या ठीक होगा मैं। तो जब वो ये सोच लेते हैं कि मैं ठीक क्या होऊंगा, तो वो ठीक नहीं हो सकते हैं, वो ठीक नहीं हो पाएंगे। उन्हें विश्वास तो करना ही पड़ेगा हर जगह। ये है कि हमें अगर डॉक्टर के जा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो उसमें विश्वास करना पड़ेगा। दवाई पे जब आप विश्वास करके लेंगे तो वो डबल काम करती है, फटाफट काम करती है और आपको रिजल्ट देती है। तो ये बिल्कुल कभी भी नहीं सोचना है मेरी किस्मत खराब है, किस्मत किसी की खराब नहीं होती। भगवान सबको देता है और अच्छे से देता है, किसी को किस फॉर्म में देता है, कभी किस फॉर्म में देता है। ये भी हमने देखा है कई बार, जो चीज हमें लग रही है कि हमारे साथ अभी बहुत बुरा हुआ, थोड़े टाइम बाद ये लगता है नहीं वो तो अच्छा हुआ था, उसके कारण जो दूसरी चीज मिली वो बेहतर मिली। किसी की जॉब छूट जाती है और वो परेशान होता है,
और उसको फिर ज्यादा बेहतर जॉब मिल जाती है, तो उसको लगता है हाँ अच्छा हुआ मैं वहां से फ्री हो गया। तो ये कभी भी ना सोचें कि ये मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरे साथ ही क्यों करता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप विश्वास करें जिस भी प्रभु को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जो आपके साथ करता है भगवान, जो आपके साथ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और आगे अच्छा ही होगा। तो हम जब पॉजिटिव थॉट के साथ, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे चलते हैं, तो अपनी जो भी परेशानियां हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बीमारी है, वो बहुत जल्दी ठीक होने लग जाती है और बहुत फास्ट ठीक होती है। ये चीजें मैंने अपने अंदर महसूस की है। मैंने खुद इस चीज को प्रैक्टिस करके अपने आप को काफी जगह ठीक किया है और काफी लोगों को भी गाइड किया है जिनको अच्छे रिजल्ट मिले हैं, जो मुझे बताते हैं। उसी ने मुझे प्रोत्साहित किया इस तरह का सेशन चलाने में कि जब लोगों को इस चीज से फायदा हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपन ये बताएं। और इस अगर केवल एक सोच बदलने से हमारी स्थिति बदल सकती है, हमारी बीमारियां कम हो सकती है, हमारा मेंटल स्टेटस चेंज हो सकता है, हम खुश रह सकते हैं दिन भर, तो इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल्स देके, चीजें बता के, किस तरह से कि आप इस सोच की तरफ बढ़े और इस चीज को जान पाए और आगे कर पाए। इसी के लिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब सब अपन सभी के अंदर एक शक्ति है। अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर असीमित संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं का कोई लिमिट नहीं है। आपको मैंने पहले एग्जांपल्स भी दिखाए थे, बताए थे। लोगों ने टूटी हुई हड्डियां भी जोड़ी है अपने केवल सबकॉन्शियस माइंड से। तो उसकी पावर तो अनलिमिटेड है। ये आप पे है कि आप उसको कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, किस तरह से कर पाते हैं उसको। जैसे जैसे अपने आप विचारों को बदलेंगे, आप अपना जो लक्ष्य चाहे, मतलब आपको केवल हेल्थ नहीं, आपको बिजनेस में, आपको लाइफ में जो भी गोल है, जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो, वो आप अचीव कर सकते हो केवल अच्छी सोच बना के, विचारों को बदल के, पॉजिटिव रह के। ये मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि बार बार नेगेटिव थॉट आएंगे, वो स्वाभाविक है, सभी को आते हैं। क्योंकि एक दिन में अपने को 60,000 थॉट आते हैं। तो 60,000 थॉट तो कोई भी ट्यून नहीं कर सकता कि हमेशा पॉजिटिव आए। तो नेगेटिव थॉट भी आएंगे, लेकिन हमें सीखना है उन नेगेटिव थॉट्स को कैसे दबाना है और पॉजिटिव थॉट से ऊपर रखना है, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता रहे और हमें सही रास्ता मिलता रहे और हमारी जो तबीयत है, जो हमारी तबीयत एकदम ठीक होती रहे और स्थिति सुधरती रहे, मेंटल कंडीशन भी डे बाय डे इम्प्रूव हो जाए। तो इसी में आगे चलते हैं। प्लेसिबो टेक्निक, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था। ये एक साइंटिफिक रिसर्च की है डॉक्टरों ने। ये केवल मैं बता रहा हूँ वो वाली बात नहीं है, ये साइंटिफिक रिसर्च है। प्लेसिबो एक चीज है कि मतलब आदमी को दवाई की जगह नॉर्मल गोली दी जाती है और उसे बोला जाता है कि ये दवाई है, इससे आप ठीक हो जाओगे। और लोगों ने इस पे रिसर्च की है और रिसर्च करके उन्होंने रिजल्ट पाए हैं केवल मात्र ये सोचने से कि दवाई खा रहा हूँ उससे अब मैं ठीक हो जाऊंगा, उससे लोग ठीक होते हैं। जैसे आपको बताना चाहूंगा कि ये 2010 के अंदर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने एक डिप्रेशन के ऊपर प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो की स्टडी की थी। उन्होंने दो ग्रुप बांटे, एक को रियल एंटी डिप्रेसेंट दिए और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो पिल्स दी, शुगर पिल्स दी केवल, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था। और डॉक्टर को भी नहीं पता था किसको क्या दे रहे हैं, कि किसको प्लेसिबो दे रहे हैं और किसको क्या दे रहे हैं, वो डॉक्टर को भी नहीं पता था। और फिर उनके बाद उन्होंने रिजल्ट देखे उसके कि 50% प्लेसिबो पेशेंट, जिनको प्लेसिबो मतलब दवाई नहीं दी गई थी, केवल शुगर पिल दी गई थी, उनको सिमिलर रिजल्ट मिले जो दवाइयां ले रहे थे। जैसे जो दवाइयां ले रहे थे उनको जितना फायदा मिला उतना इनको भी फायदा मिला। और उनके ब्रेन के स्कैन ने भी शो किया कि वो जो है उनके अंदर चेंजेस आ गए हैं। तो इतना जबरदस्त इसका है एक्सपेक्टेशन और बिलीफ। जब अपनी एक्सपेक्टेशन अपन ये बना लेते हैं हम ठीक हो रहे हैं और बिलीफ सिस्टम अपने दिमाग में एकदम स्ट्रांगली सेट हो जाता है कि अपन ठीक हो रहे हैं दवाई से, तो वो चीजें बहुत जबरदस्त काम करती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जो लोग दवाइयों पे हैं, जिनको रेगुलर दवाइयां चल रही हैं, वो दवाइयां ले और उसके साथ ये इंटेंशन, ये बिलीफ रखें कि इन दवाइयों से मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा और बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। तो इंटेंशंस डबल
स्पीड से उन दवाइयों को काम करने में हेल्प करेगा, और आपको फायदा जल्दी मिलेगा उन दवाइयों का, और आप जल्दी ठीक हो पाएंगे। तो इस चीज को समझिए कि आपको अपनी बिलीफ सिस्टम को, अपने दिमाग को ये समझाने की जरूरत है। बिलीफ अंदर से केवल बोलना ही काफी नहीं है। जैसे मैं ये कई बार कहता हूँ, लोग, मैंने कहा कि आप पॉजिटिव सोचो, बोलो, तो लोग पॉजिटिव बोलने लग जाते हैं, लेकिन मन ही मन सोचते हैं इससे होगा थोड़ी कुछ। तो जब वो ये सोचते हैं कि इससे होगा कुछ नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा। डेफिनेटली आपको अल्टीमेटली बिलीव करना पड़ेगा, अपने मन में मानना पड़ेगा कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ इससे ये मेरी परेशानी ठीक होगी, इससे मेरा मेंटल स्टेटस ठीक होगा, मैं खुश रह पाऊंगा। तो जब आप उस चीजों को मानने लगेंगे, तब वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है, और तब जाके वो चीजें आपके काम करने लगती है। तो इस चीज को आप समझिए, ये यूनिवर्सली, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड लोग इस पे स्टडी कर रहे हैं कि कैसे प्लेसिबो से भी ठीक हुआ जा सकता है। तो मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि आप जो जो भी आपकी परेशानी है, उसके अंदर पॉजिटिव थॉट से उस परेशानी को काफी जल्दी ठीक कर सकते हैं। जो दवाई है, दवाई ले रहे हैं, वो दवाई लेते रहे, और धीरे धीरे उनकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी, अगर वो इस टेक्निक को यूज करेंगे, अपने माइंड को ट्रेन करेंगे। कभी भी अपने आप अपने मन से दवाइयाँ कम ज्यादा ना करें, ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना करें कि भाई मैं सोच रहा हूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगा और दवाइयाँ बंद कर दें। वो कभी भी नहीं करना है। दवाइयाँ तभी बंद करनी है जब डॉक्टर कहे कि बंद कर दीजिए, अब आपको जरूरत नहीं है। अदरवाइज दवाइयाँ लेते रहें, और थॉट करें, थॉट अपने पॉजिटिव करें, बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, बिलीव करें कि चीजें जो है बेहतर होंगी। तो ये चीज है। तो इसी के लिए मैं जैसा आपको बोलता हूँ कि आज से, कल से नहीं, आज से शुरू करें। अपने छोटे मोटे पेन्स के लिए आप दिन भर इसको प्रैक्टिस करें, और आप उसका फर्क देखेंगे। आप, आपके लाइफ में हैप्पीनेस क्वोशंट बढ़ जाएगा, आप खुश रहने लगेंगे, और आपको लाइफ में मजा आने लगेगा। जब आप हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे, कुछ गलत भी होगा तो उसको पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे, तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। आप हमेशा खुश रहने लगेंगे, ज्यादातर खुश रहने लगेंगे। कभी दुख आएगा भी, तो आपको अगर मेरी बात याद आएगी और आप अपनी सोच बदलेंगे, तो वो थोड़ी देर में वापस से खुश हो जाएंगे। तो हमारा एम यही है कि हम जीवन में खुश रहें और मस्त रहें। तो स्वस्थ और मस्त रहना ही हमारे एम है लाइफ का। तो इस चीज के लिए अपने को केवल अपना बिलीफ सिस्टम जो है उसको ठीक करना है। हमको ये पावर को जानना है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर से हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो किसी को कुछ बोलना है तो वो शेयर कर सकता है। हाँ, रमेश जी कुछ बोल रहे हैं आप। मस्त रहो, मस्त रहो, हम्म। और पॉजिटिव सोचो। एकदम सही बोल रहे हो, है। है कि नहीं? मैं भी हरदम ये बोलता हूँ, पॉजिटिव सोचोगे हम्म। तो सब चीज से ओवरकम कर जाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। नहीं तो नहीं कर। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही आएगा, राइट। नेगेटिव नहीं भी है तो भी आ जाएगा। तो गया। पॉजिटिव सोचोगे तो कोई नेगेटिव चीज है भी तो वो भी खत्म हो जाएगी, और पॉजिटिव हो जाओगे, सब उस चीज से ऊपर आ जाओगे। बिल्कुल। जब पिछले साल सभी को मालूम है, परिवार को अपने, कि मेरी तबीयत काफी खराब थी, हम्म। और ऐसी खराब थी कि कई बार दिमाग में आता था, यार कैसे आज ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, नेगेटिव थिंकिंग ही आती रहती थी। हम्म। एक दिन अचानक ही दिमाग में आया कि नहीं, मेरे तो कुछ भी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। और उस दिन के बाद से पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राइट। फिर उसके बाद से ठीक होता ही चला गया मैं, बिल्कुल। और आज के दिन जो है सब चीज को ओवरकम कर ही लिया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दवाइयां अपनी जगह काम करी है, पर हाँ। साथ में जो मन है, जो थॉट है, हम्म। वो अधिक मेरे को हेल्प किया है अपने आप को ओवरकम करने में, वो बिल्कुल। बीमारियों से छुटकारा पाने में। ये बहुत जरूरी है, पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। कि नेगेटिव तो है ही चारों तरफ। हम्म। सबसे मेन चीज ये, नेगेटिव तो तुरंत आई, हम्म। तो उसी को तो हटाना है। बिल्कुल। उसी को तो नहीं करना, नहीं ये ठीक है यार, ये तो आती रहती है, छोड़ हटा, मैं तो ठीक हूँ। हम्म। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हम्म। सुंदर हूँ, मैं एकदम ओके हूँ। बस ये सोचना, वो अपने आप को, आपको पूरी ताकत दे देता है, स्ट्रेंथ इतनी अधिक दे देता है, पूछो मत। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।
प्रवीण, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। एक चीज हमको फेस करनी पड़ती है कि हम्म। अगर हम ज्यादा ही चीजें ऐसा मतलब रहते हैं मस्ती में, और हम्म। कोई एक्सपेक्टेशन समाज को या कोई ऐसी चीज है अपने जो कि एक बड़े की जिम्मेदारी है जो अभी करनी चाहिए, उसके लिए समाज भी अपने से क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम तो बहुत मस्त रहते हो, आपको ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, क्या कर रहे हो और क्या कर रहे हो उसका जवाब मुझे नहीं देना रहता, क्योंकि वो बहुत सारी बातें रहती है अपन भगवान पे भी छोड़ते हैं और करते भी हैं। तो राइट। ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं, दुनिया तो देखो कुछ भी केस हो बोलेगी, दुनिया को मजा आता है दूसरों के अंदर, दूसरों की बातों में। तो हमें जो है उस चीज से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि दुनिया क्या सोच रही है या क्या पूछ रही है या क्या सवाल कर रही है। आप खुश है राइट। तो आप खुशी बिखेरे, लोगों को खुश रखें, लोगों को जो चीज आपको ठीक लगता है वैसा ही जवाब दें जो आप फील करते हैं एक्चुअल में। ये ऐसा जवाब हम कोशिश क्या करते हैं, सामने वाले को ऐसा जवाब दे जो उसे अच्छा लगे, वो ऐसा नहीं करना। जो आप राइट। जो भी सवाल किया जा रहा है उस पॉइंट पे जो आप उस सवाल के बारे में सोचते हैं, अपनी जो भी सोच है वो एज इट इज बता दें। अपन राइट। जनरली क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लुकिंग गुड में जीते हैं। मतलब कि सामने वाले को जो मालूम है जवाब अच्छा लगेगा वो जवाब देते हैं। वो जवाब नहीं राइट। देते जो हमारे मन में होता है, जो हम जी रहे होते हैं, जो हम कहना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि बी ट्रू टू योरसेल्फ। जो आप सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिस कारण से भी जो कर रहे हैं वो साफ बोलो। उसको क्या लगेगा राइट। वो उसकी हेडेक है। हमें ये राइट। नहीं सोचना है कि वो उसको ठीक लगना चाहिए या वो क्या सोचे। राइट। तो जो सोचना है सोचने दो, अपने को जो करना है वो करे और मस्त रहे, ये चीज। राइट। थैंक यू। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? ये बराबर उल्टा चलता है कि कोई भी आदमी दूसरे को देख के खुश नहीं है, हाँ। वो उसके दुख में और अधिक खुश है। हाँ। और और आप और आप सुखी हो तो वो दुखी है खुद। ये है सबसे बड़ी चक्कर। वो कहते हैं ना कि तो आदमी इसलिए अपने। दूसरों की चिंता मत करो, अपना अपना देखो, आप सही हो, आप राइट। कोई गलत काम मत करो, बस इतनी सी बात है। राइट। ये कहते हैं ना कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरे के सुख से दुखी है, हाँ, हाँ। वो आदमी वाली चीज, अपने सुख से दुखी है, वो सबसे बड़ी बात है। और एकदम वही है। फैक्ट है कि आदमी को अपना दुख इतना नहीं मारता जितना दूसरे का सुख मारता है। तो वो चीज है। तो अपन आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस चीज को प्रैक्टिस में लाने के लिए एक चीज हम सोचे कि पे जीएसटी बिफोर स्लीपिंग, जीएसटी हमें दे के सोना है। इससे हमें ये याद रहेगा कि रोज रात को हमें दिन में जो भी अच्छा हुआ उसके प्रति आभार व्यक्त करना है। हर रात सभी को क्षमा करके मतभेद समाप्त करके सोए। कोई भी किसी से अगर मतभेद हुआ है दिन भर में तो उसे माफ कर दें, क्योंकि उसको कैरी करने से आपके दिमाग में परेशानी आने वाली है। अगले को कुछ हो नहीं हो, आपको फर्क पड़ेगा। तो अपनी शांति के लिए उसको मतभेद को समाप्त करें, क्षमा करें सामने वाले को सोने से पहले। और तीसरी चीज, सकारात्मक कथन बोलकर अपने मन को रूपांतरित करें। जो कि मैंने आपको बताया था कि ये तीन शब्द केवल छोटे से सिंपल से तीन चीज भी अपन बोलेंगे तो हम काफी बेहतर फील करेंगे कि जैसे मेरे शरीर का हर हिस्सा स्वस्थ है, मेरा मन शांत और खुश है, और मैं ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ हूँ। केवल ये तीन शब्द, बाकी आप अपनी मर्जी से अपने मन से भी बना सकते हैं। आपको जो ठीक लगे बोल सकते हैं। अपने कोई आपको पर्टिकुलर बीमारी है उसके लिए आप बोल के सो सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया जैसा हम बोल के, जिस थॉट के साथ, जिस सोच के साथ हम सोते हैं वो पूरे रात काम करती है और उसका रिजल्ट हमें सुबह ही दिखने लग जाता है। तो रात को अच्छे थॉट्स, अच्छी चीजें सुन के सोएं, अच्छी बातें करें, अच्छे विचार मन में लेके सोएं। तो ये तीन तो मैंने आपको दिए हैं बड़े आसान से तीन वाक्य, जो अगर अपन खुद बोल के सोएंगे तो उसका अच्छा इम्पैक्ट है कि अपना हर शरीर का हर हिस्सा स्वस्थ है, मन शांत है और खुश है। हर आदमी शांत और खुश रहना चाहता है और हर आदमी ऊर्जा और उत्साह से भरा रहना चाहता है। तो ये तीन चीजें अपन बोलेंगे। बाकी किसी के अगर
सर में दर्द है तो वो उसके लिए बोल सकता है कि सुबह उठूंगा तो मैं एकदम फिट उठूंगा, मेरे को कोई कोई हर तरह से एनर्जी मिलेगी, अच्छे से उठूंगा। तो वो चीजें हम बोल के सोएंगे तो आपने को उसका अमेजिंग रिजल्ट सुबह देखने को मिलता है। और दिन भर अपन थॉट चेंज करते रहेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो उससे तो पॉजिटिविटी आती है, वो आएगी। वो वाला दे दे, इसमें 10% की बचत। अब इसी लाइन में मैं आपको जो मैंने शुरू में बताया था कि एक मैं आपको चीज बताऊंगा एंड के अंदर, जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब हम पैदा होते हैं और जब हम इस संसार से जाते हैं, एक चीज हमेशा हमारे साथ रहती है, वो है हमारी सांसें, ब्रेथ। ब्रेथ है और हर चीज आपके साथ आएगी चले जाएगी, आपके शरीर के अंग भी कई काम करेगा नहीं करेगा पूरे जीवन, लेकिन ब्रेथ है जो पहली सांस जब आदमी पैदा होता है और जाता है अब तक चलती है। तो ब्रेथ की इंपॉर्टेंस को आप समझें कि आपका जब भी कोई इमोशन चेंज होता है तो आप देखेंगे ब्रेथ का पैटर्न चेंज हो जाता है, आपकी ब्रीदिंग स्टाइल चेंज हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप परेशान हैं तो ब्रेथ चेंज हो जाती है, फियर में है, डर में है तो आपकी ब्रेथ चेंज हो जाती है, आपको गुस्सा आ रहा है तो ब्रेथ चेंज हो जाती है, आपको बीमारी है तो आपकी ब्रेथ चेंज हो जाती है। तो ब्रेथ जो अपन सांसें लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसी से अपना पूरा शरीर चलता है। तो ब्रेथ को अगर कंट्रोल करना अपन सीख गए तो अपन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और ब्रेथ को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, वो है मेडिटेशन। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हर आदमी को सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए उसका शरीर, और अपने शरीर को कम से कम 1 घंटा रोज देना चाहिए। चाहे आप व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, जिम जाओ, योगा करो या मेडिटेशन करो। जो कुछ भी नहीं कर सकता, मेडिटेशन हर आदमी कर सकता है। मेडिटेशन के लिए कोई कहता है सीधे बैठना, तो मेरे से सीधा नहीं बैठा जाता, आप लेट के कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मेडिटेशन में अभी आपको बताऊंगा और हम आज 2 मिनट करेंगे मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको दिन में भी कहीं गुस्सा आ रहा है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप आंख बंद करके 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, 2 मिनट करेंगे और आपकी माइंड की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। आपको बहुत ही शांति मिलेगी माइंड के अंदर। कोई आपको पेन हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो आप कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो आपको जीवन में एकदम अच्छा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो मेडिटेशन हमें करनी चाहिए, रेगुलरली करनी चाहिए। आप कोई और फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी उसके साथ मेडिटेशन भी रोज करनी चाहिए। आप 2 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, फिर 1 घंटे तक जाए, आधा घंटे तक जाए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन 15 मिनट मिनिमम करनी चाहिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ। तो 2 मिनट से शुरू करेंगे। तो अभी हम 2 मिनट का मेडिटेशन सेशन के अंदर ही करेंगे। तो मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा वो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए, और बैठ नहीं सकते हैं, लेटे लेटे हैं तो लेट जाए, और अपनी आंखों को बंद करें, और मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसा करें, तो आपको उस चीज का महसूस होगा, फीलिंग आएगी कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सभी लोग आंख बंद करेंगे और गहरी सांस लेंगे, 2 बार गहरी सांस लेंगे। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को वॉच करेंगे, केवल आपको देखना है सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसी के ऊपर फोकस करना है। और आंखें बंद करके पूरे समय केवल अपनी सांस को देखना है। ये सबसे आसान तरीका है, इसके अंदर कोई वो दिक्कत नहीं है, आप सांस को देखते रहिए। अब मैं 1 मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगा, आप सब अपनी सांसों को देखिए।
सांसों को देखते हुए हो सकता है आपका ध्यान भटके बीच बीच में, लेकिन उसके फिर आपको सांसों पे लेके आना है और सांस को देखते रहना है कि सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है और सांस जा रही है। अब धीरे धीरे आप सब अपनी आंखें खोलेंगे और अब आप देखेंगे आप केवल अभी 2 मिनट के मेडिटेशन से आप कितना लाइट फील कर रहे हैं, कितना एनर्जाइज फील कर रहे हैं, कितना अच्छा फील कर रहे हैं। तो 2 मिनट का मेडिटेशन किसी भी समय आपको एकदम इंस्टेंट एनर्जी दे सकता है और आपको बहुत ही अच्छा फील करा सकता है। ये मेडिटेशन अगर हम रेगुलरली करेंगे, सुबह शाम या दिन में एक बार कम से कम, और धीरे धीरे उसका समय बढ़ाएंगे, तो उससे हमारे को काफ़ी फायदा मिलेगा। और हम कभी भी अपने इमोशंस को, जो कि कंट्रोल नहीं आ रहे हैं, हमारे पॉजिटिव सोचने से भी इमोशंस तो बहे जा रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। जहाँ बैठे जब बैठे केवल आंखें बंद करनी है और सांसों को ध्यान देना है। किसी को इसके साथ ओम का उच्चारण करना है या कोई मंत्र बोलना है, वो उसकी इच्छा है, वो कर सकता है। किसी भी चीज की मनाही नहीं है, अल्टीमेटली मेडिटेशन होना चाहिए, आपको ध्यान लगाना है। तो इस बारे में अभी जो एक्सपीरियंस हुआ, कोई शेयर करना चाहेगा? कैसा फील कर रहे हैं आप 2 मिनट मेडिटेशन करने के बाद? कोई शेयर करना चाहेगा? हेलो प्रवीण। हाँ। हाँ, मैं मैं आज एक और भी कोई क्लास अटेंड कर रही थी, उसमें आनापान का बहुत महत्व बताया जाता है। कैसे भी करें, वो बेसिकली ब्रीथिंग पे मेडिटेशन करना है अपने ब्रीथिंग है वो, आनापान को। यही है, यही मेडिटेशन है, मतलब ब्रीथिंग वाली ही ये हाँ, है। तो right, इ- इससे हर दिन मतलब अपना अवेयरनेस जो अपने बारे में, हम्म, जो दूसरे जने नहीं बोल सकते। आज हम्म, अपने को कोई अपने हैं, बच्चे हैं या अपने हस्बैंड हैं या कोई भी है, जो अपने को अपने बारे में, अपनी कमियां या अपनी वो सब चीजों के बारे में अपने को नहीं बोल सकते, या जो अपने को अपने बारे में पता नहीं चलता है, वो जब अपन मेडिटेशन करते हैं तो अपने को उस सब के बारे में, अपने बारे में अपने को पता चल जाता है कि क्या right, है क्या नहीं है। तो फिर जब अपने के बारे में अपने को पता चल जाता है तो अपने को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें हमको सब चीजों में अपना हेल्प होता है। क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए दूसरे के लिए, अरे मैंने क्या सोचा था, ये हम्म, गलत था। क्योंकि उस वक्त अपन रिएक्ट उसी वक्त कर देते हैं, सामने वाले ने कुछ बोला, अपन ने भी वैसा बोल दिया। पर जब अपन शांत बैठते हैं तब अपन समझ सकते हैं कि अरे उसने क्यों बोला ऐसा, मुझे right, टेंशन गलत नहीं था। right, तो और अपन गुस्से में पता नहीं क्या क्या करने लग जाता है। पर जब अपन मेडिटेशन करते हैं तो अपने को एक्चुअल में गहराई से पता चलता है कि सामने वाला हर वक्त गलत नहीं है, हर वक्त वो right, नहीं। उन सब चीजों को समझने में बहुत मदद करती है मेडिटेशन। ठीक, मैं ये कहना चाहूंगी। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। श्रुति कुछ बोलना चाह रही है? नहीं, बस मैं यही बोलना चाह रही थी कि बहुत ही, चाहे 2 ही मिनट हमने अभी किया, बट बहुत एनर्जाइज हो गई, ऐसा लग रहा है एकदम ब्रेन फ्रेश हो गया। हम्म, दैट इज इट, वो यही पावर है मेडिटेशन की, हाँ। हमें रेगुलरली करना चाहिए। हाँ, बस वो ही एक है कि हमें रेगुलरली करना चाहिए। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा कि आपने हफ्ते। नहीं, मैं वो आपका जीएसटी तो बहुत वो कर रही हूँ। हम्म, और अभी मुझे बहुत सीवियर बैक पेन हुआ था तीन हाँ, चार 5 दिन पहले। हम्म, तो आपकी रही थी तो मुझे आना था, पर मैं उठ भी नहीं पा रही थी। हम्म, तो मैं रात को इतना बोल के सोई थी, मेरे को सुबह तक एकदम ठीक होना है, मुझे जाना है सिंपल के यहाँ पर। हम्म, और दवाइयां तो जो लेनी थी वो ली थी, फिजियोथेरेपी जो करानी थी वो कराई थी, पर फिर भी हिल नहीं पा रही थी। बट आ गई, पाठ भी अटेंड कर लिया। हिम्मत देता है भगवान अपने आप। हाँ। तो आप पॉजिटिव थॉट रखते हो तो सब हिम्मत मिलती है। हाँ।
वही बोलना चाह रही थी बस कि आप वो एक दिमाग में रहता है नहीं, हम्म। शायद हर वेडनेसडे आपसे सुनते हैं कि बोलना है, तो दिमाग में रहता है, नहीं तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है ये सब बातें। ये अब मैं नेक्स्ट मैनेजर को पूछूंगा, सभी लोग जो अभी हैं, कि कितनी बार आपने मेडिटेशन किया। ये नेक्स्ट डन। रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये जो अपन सेशन कर रहे हैं उसका पर्पस इम्प्लीमेंटेशन है। केवल ज्ञान एग्जैक्टली। सुनने से नहीं होगा कुछ भी। अपने को इम्प्लीमेंट करना होगा, अपने को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हमें एक्शन में आना। एक्चुअली सोचते तो रोज है कि रोज मेडिटेट करें, पर पता नहीं दिन कहाँ निकल जाता है। बट नहीं, यस, अब एक, एक टाइम फिक्स करके मेडिटेट करेंगे। नियम बना लो, सोने से पहले करना है। अभी मैंने एक नियम बनाया है, सोने से पहले करता हूँ। मैं रात को 2 बजे भी सो रहा हूँ तो मैं 10 मिनट मेडिटेशन करके ही सोता हूँ। सोने के पहले अगर हम मेडिटेट करते हैं तो नींद नहीं उड़ जाती? नहीं, नींद अच्छी आती है, ट्राई करना। अच्छा। नींद अच्छी विचार अभी शून्य हो अभी जाते हैं। हाँ, अभी आपको काम लग रहा है ना, कूल एंड काम लग रहा है, तो वो नींद अच्छी आती है बहुत। हाँ। आपको नींद नहीं आ रही है तो भी आप मेडिटेशन कर लो, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो अच्छा। मेडिटेशन बहुत अच्छी हेल्प करता है हर चीज। हम्म। रोहिणी भाभी कैमरा में आइए ना एक बार। ये कुछ बोलना चाह रही थी रोहिणी जी ने, मैसेज लिखा, बहुत अच्छा लगा, उन्हें काम लग रहा है। अगर आप अनम्यूट करके बोलना चाहें। भाभी अनम्यूट करो। रोहिणी भाभी अनम्यूट करो। हाँ हाँ किया। राइट। हेलो। हाँ बोले। हेलो। कैमरा में आइए बात। हाँ हाँ, आवाज आ कैमरा रही में, है, आप बोले। आप म्यूट हो गया, क्या बात। कैमरा कैसे कर रहे हैं? नहीं, चल रहा है आपका, नहीं, आप बोले। आप बार बार अनम्यूट कर रहे हो, उसको म्यूट कर रहे हो आप अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, हाँ बोलो। हाँ आप बताइए। कैसा कैसे लगा? हो? गुड गुड। अभी आपको क्या कैसा लगा? कैमरा नहीं आ रहा है? जो आप मैसेज कर रहे थे, आप शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा मेरे को। अच्छा लगा। हाँ हाँ यार। ठीक। हाँ, स्ट्रेस फ्री हो गए। स्ट्रेस फ्री हो गए। अब तो आप देखें, 2 मिनट करने से ही अपन को कितना अच्छा लगा। अगर अपन रोज 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा करने लग जाएंगे तो लाइफ काफी बेहतर हो जाएगी। हम्म। धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। एक दिन में आप सीधे 1 घंटा करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे इंक्रीज करें टाइम को। 2 मिनट से 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, ऐसे। और उससे आपको लाइफ में चेंजेस फील हो। थैंक यू। तो ये मेडिटेशन के और बाद करें। अब आप लोगों के पास 2 चॉइसेस हैं, कि या तो आप जिस तरह से जीते आ रहे हैं, अपने ज्ञान सुन लिया और सुन के घर चले जाएंगे, और इसी तरह से जैसे जी रहे थे वैसे जीते रहेंगे। दूसरा तरीका है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे, जैसा कि मैंने बताया है, और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। और इस सत्र के बारे में आप अधिक से अधिक लोगों को बताएं, ताकि वो भी लाभ उठा सकें, और आप अपनी लाइफ भी चेंज करें और औरों की भी चेंज करें। तो ये चीज करने के लिए आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। केवल सुनने से इसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको ये अपने जीवन में डालना पड़ेगा। जीवन में जब भी नेगेटिव थॉट आएंगे, उसको पॉजिटिव थॉट से सुपर इम्पोज करना पड़ेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव थॉट डालना पड़ेगा, और अपने माइंड की सिचुएशन को चेंज करनी पड़ेगी। मेडिटेशन करना पड़ेगा। अगर कभी भी माइंड स्टेबल नहीं है, विचार बहुत ज्यादा गड़बड़ आ रहे हैं, तो आप इमीडिएटली 2 मिनट मेडिटेशन करें और आपको एक तुरंत असर दिखेगा। तो मैं यही चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आप लोग इस चीज का डेली बेसिस पे जीएसटी दे के सोएं। डेली बेसिस पे दिन भर अपने माइंड को रिप्रोग्राम करते रहें, जिससे कि आपकी लाइफ बेहतर और बेहतर होती चली जाए।
तो इसी के साथ मैं सेशन अंत करना चाहता हूँ। और आप लोगों को जैसा पहले भी बताया, किसी को 1-to-1 सेशन लेना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। किसी को अपना वजन कम करना है तो वो भी वो कांटेक्ट कर सकता है। जिस टेक्निक से मैंने अपना 7 किलो वजन कम किया है, मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत इजी से 5 स्टेप है जिससे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। तो इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई किसी का सवाल हो और कुछ कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।